हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बताया था, है ना। तो टोटल अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। 4 चैप्टर्स डिफरेंट पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे किए हैं। तो अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़े हमने। तो चलो आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रीलैटरल्स। क्वाड्रीलैटरल्स, ये चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, ठीक है। तो देखते हैं क्वाड्रीलैटरल्स क्या होता है। देखिए, आप सबने देखा होगा, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज़, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा अ क्वाड्रिलैटरल्स इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मीन्स एक चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला एक फिगर होता है जो बंद होता है। अगर देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलैटरल्स है, ओके। ये एक क्वाड्रिलैटरल्स है, ये एक क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं? ये तीनों क्या है? क्वाड्रिलैटरल्स हो गए, ओके। तो कैसा भी हो सकता है, और भी टाइप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ये भी क्वाड्रिलैटरल है, या फिर ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ओके। तो बहुत आप समझ चुके होंगे कि ये हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से फिगर इसका ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और अच्छी बात, अब ये क्लोज्ड फिगर तो बोल दिया, मीन्स जिसमें 4 भुजाएं होंगी, जिसमें कि अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी क्वाड्रिलैटरल का 3 जो वर्टेक्स होगा या 3 जो उसके शीट्स होगी वो कभी कोलिनियर नहीं होगा। अब याद कीजिए, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है कि एक ही लाइन में होना क्या कहलाता है? कोलिनियर कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? क्वाड्रिलैटरल हो गई। समझ रहे इस चीज़ को आप? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मैंने अभी यूज़ किया कि वर्टेक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ वर्टेक्स क्या होता है। देखो, अब जैसे पूछा जाए आपसे कि वर्टेक्स क्या होता है, तो क्या बताओगे? या इसका प्लुरल क्या होता है? वर्टाइसेस। प्लुरल क्या होता है इसका? वर्टाइसेस। तो अगर एक फिगर मैंने यहाँ बना दिया, एक फिगर मैंने यहाँ बनाया, ये मैं सारे डेफिनेशंस में यहाँ पे आपको बताऊंगा कि डेफिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। A B C D। तो वर्टेक्स या वर्टाइसेस, इसका प्लुरल अगर एक से ज़्यादा है तो क्या रखेंगे हम लोग? वर्टाइसेस। तो वो क्या लिखेंगे? तो वर्टाइसेस क्या होंगे? A B C D। इसको क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस। और किसी एक को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ओके। तो ये यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है, जो टर्म्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ वो टर्म आपको पता होना चाहिए। मैं वही बताने का भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी, अब एक और टर्म होता है कि अपोजिट वर्टाइसेस क्या होता है। कई लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन इसीलिए समझ में नहीं आता है। तो अपोजिट वर्टाइसेस क्या हो गया? A एंड C, ठीक है। और दूसरा B एंड D। देखो, एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब ध्यान से देखो तो ये देखो, A और C क्या हो गया? अपोजिट हो गया, है कि नहीं? और अगर देखो अब B और D भी क्या हो गया? बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो क्योंकि B और D भी अपोजिट हो गया, तो B और D को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट वर्टेक्स। A और C को क्या बोलेंगे? अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे टर्म होगा कि साइड्स क्या होता है। तो साइड्स होता है AB, है कि नहीं? BC CD एंड AD। इन सबको क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो AB BC CD D, अगर AB मतलब क्या हुआ? AB मतलब हो गया ये सब। AB, ये AB क्या हो गया? साइड। BC क्या हो गया? साइड। वैसे ही CD क्या हो गया? साइड। वैसे ही AD क्या हो गया? साइड, है कि नहीं? समझ रहे आप मेरी बात? तो इस तरह से हम लोग साइड को भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये देखो, अब क्या है कि 90% लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बट ट्रस्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को ये बातें भी पता नहीं होती। इनमें भी दिक्कत हो जाता है कि साइड को कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स को कैसे लिखते हैं, वर्टाइसेस क्या होता है। अब यही सब पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे,
है कि नहीं? तो आप ये सब चीज़ भी सीखिए, पता है तो अच्छी बात है, आप थोड़ा वापस से सुन लीजिए, आपका रिविजन हो जाएगा। आगे एक और टर्म होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? एडजेसेंट का मीनिंग होता है आसपास वाला, अगल बगल वाला। तो अगर आपको एडजेसेंट का मीनिंग चाहिए तो एडजेसेंट का मीनिंग देखो मैं क्या बताऊंगा। ए बी और बी सी ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट साइड हो गए, ठीक है। उसी प्रकार ए बी और ए डी भी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। उसी प्रकार ए डी और सी डी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। और सेम बी सी और सी डी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को? तो एडजेसेंट साइड मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अभी क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ नाम, क्या क्या? ए बी, ए डी, एक एक करके लिखूंगा। ए डी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड, ठीक है। और क्या हो सकता है? ए डी ए बी हो गया। और आप लोग बोलिए, सॉरी आप लोग कैसे बोलेंगे? ए डी एंड डी सी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। और क्या हो जाएगा? डी सी और बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड, ठीक है। और क्या हो सकता है? सी डी ए बी ले लिया हमने, सी डी बी सी ले लिया हमने, ए बी बी सी भी तो होगा। ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, ओके। तो ये सब एडजेसेंट साइड हो जाता है, अगल बगल वाला। और एक टर्म आपको बताता हूँ, उसी प्रकार एक होता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड क्या होगा, है ना? देखो अपोजिट साइड क्या होगा। अपोजिट साइड की बात करें तो एकदम अपोजिट वाला है, मतलब उल्टा, सामने, आमने सामने। ए बी और सी डी अपोजिट साइड हो गया। ए डी और बी सी क्या हो गया? अपोजिट साइड, ओके। तो क्या क्या हो गया बताया मैंने? ए बी सी डी अपोजिट, ए डी बी सी अपोजिट। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी नहीं भूलना है। तो चलो ये भी लिख देता हूँ, क्या क्या लिखूँ मैं? ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स और ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स, ओके। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें आपको पता होगा, एंगल्स क्या होता है। अब एंगल्स क्या होगा, देखो डायग्राम को ध्यान से। एंगल क्या हो गया? ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, ये क्या हो गया? एंगल हो गया, है कि नहीं? तो एंगल्स यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 4 एंगल होंगे किसी भी क्वाड्रिलैटरल में। क्या क्या? अगर ए बी सी डी उस क्वाड्रिलैटरल का नाम है तो क्या क्या होंगे? ए बी सी डी, 4 एंगल हो गए। एक और बात, महत्वपूर्ण बात आप समझो कि अगर मैंने बोला ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है तो ध्यान से देखना, मैंने पहले ए को रखा, फिर बी को बोला, फिर सी को, फिर डी को। मीन्स एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। क्लॉकवाइज मतलब देखो ए बी सी डी ऐसे गए, ठीक है। मीन्स ए बी सी डी बोलेगा तो बिल्कुल सीधा ही, या तो पूरा सीध क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब घड़ी के दिशा में, सुई के दिशा में, या फिर उसके विपरीत भी जा सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझा तो मैं वापस से बताता हूँ आपको। देखिए 1 मिनट। अगर बोला जा रहा है ए बी सी डी तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख दिया, मान लो आपने ऐसा लिख दिया ए बी, इधर सी लिख दिया, इधर डी लिख दिया, तो अब ये नाम गलत है। अब इसको वापस से एक सीध में, या तो हम लोग ए बी डी सी बोलेंगे, है ना, या तो ए सी डी बी बोलेंगे, या तो सी डी बी ए बोलेंगे, या तो डी बी ए सी बोलेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सीरियल वे में बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे, कुछ भी कहीं पे बोल देंगे हम लोग, ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भी आपको छोटी मोटी चीज़ें डिटेल में मैं समझाता हूँ। देखिए अब एंगल्स मैंने क्या लिख दिया? एंगल ए, अब ये आपको पता होगा एंगल को कैसा लिख जाता है। एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है, आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज होता है इसका, मैंने बोला था पहले आपको। आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार अपोजिट एंगल्स भी होता है, एडजेसेंट एंगल्स भी होता है। तो चलो ये चीज़ मैं लिखता नहीं हूँ, आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। देखो ये ए और सी अपोजिट एंगल्स हो गए। उसी प्रकार बी और डी अपोजिट एंगल्स हो गए। क्या क्या? ए सी अपोजिट हुए, बी डी अपोजिट्स हुए, ठीक है। एडजेसेंट क्या हुआ? अगल बगल वाला। तो क्या क्या एडजेसेंट में क्या बोलेंगे? ए बी एडजेसेंट हुआ, बी सी एडजेसेंट हुआ,
सी डी एडजेसेंट हुआ, डी ए एडजेसेंट हुआ। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को? तो एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार होता है डायगोनल्स। क्या होता है? डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स आप देखो ध्यान से, तो ए सी और बी डी हो गया। ए सी बी डी मीन्स देखो, ये ए सी डायगोनल है और ये बी डी डायगोनल है। क्या क्या? ए सी डायगोनल हुआ और बी डी डायगोनल हुआ। मतलब अपोजिट वर्टेक्स को या अपोजिट एंगल्स को जो जोड़ने वाला लाइन होगा वही क्या कहलाएगा? देखो वर्टेक्स मैंने बताया था ना, ए बी सी डी वर्टेक्सेस था, तो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? एक डायगोनल कहलाएगा। और उसी प्रकार अपोजिट बी और डी था, बी डो को भी ऐड जोड़ दिया, वो भी क्या कहलाया? एक डायगोनल कहलाया। आप समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। तो डायगोनल्स आप लिख दूँ, क्या लिख दूँ बताओ? ए सी एंड बी डी, आप डायग्राम में देख लेना, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में बता दिया, जिससे कि आगे अब ये टर्म यूज़ करूँ आपको और पता चला कि आपको ये सब पता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या यूज़ करने का। तो ये बेसिक चीज़ें, ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो, दो टाइप के क्वाड्रिलैटरल होते हैं, दो टाइप के मेनली क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। क्या क्या? पहला होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है? देखो, अगर एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल हो, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल हो जिसमें सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हो, क्या बोला मैंने? सारे एंगल्स क्या हो जाए? 180 डिग्री से कम हो जाए, तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स हुआ। और भी जो भी मिस जनरली हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, क्योंकि सारे एंगल ध्यान से देखो तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये मतलब जितने भी एंगल हैं सारे क्या हैं? डिफरेंट है और साथ ही 180 डिग्री से कम है। तो अगर 180 डिग्री से कम हुआ तो वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो ये किस टाइप का हो गया? मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, ये भी क्या हुआ? कॉन्वेक्स। तो आप समझ गए होंगे। चलो डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, देखो क्या होता है। अ क्वाड्रिलैटरल in which the measure of each interior angle, interior means अंतः कोण, each interior angles is less than 180 degree is called a convex quadrilateral। समझ रहे हैं आप ये नोट्स में लिख लीजिए। और दूसरा तो बोलोगे कि सर ऐसे ही तो बनता है, हमेशा फिर कॉन्वेक्स ही होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो कॉनकेव भी हो जाए, ऐसा हो सकता है कॉनकेव। अब कैसा बनेगा देखो, अब इसका पहले मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ कि अ क्वाड्रिलैटरल in which the measure of one of the interior angle, ठीक है, एक ही सब में से कोई एक जो अंतः कोण हो, इंटीरियर एंगल is more than 180 degree is called a concave quadrilateral। ठीक है, अब देखो ये कैसा दिखेगा, मैं फिगर आपको दिखाता हूँ इसका। ये कुछ ऐसा,
आप ही सोचो, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, इसको क्या बोलोगे आप? ये भी तो चार साइड्स हैं इसमें, देखो ध्यान से, कितने साइड्स हैं इसमें? 4 साइड्स हैं, और वो चारों साइड जो है मिलके एक क्लोज फिगर है। तो क्योंकि वो क्लोज फिगर है तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्योंकि वो एक क्लोज फिगर है तो क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ, 1 मिनट। एक मिनट। देखो, अब देखो ध्यान से, तो ये एंगल जो बना, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया? ये एंगल देखो ध्यान से, तो 180 से ज़्यादा है। तो क्योंकि ये एंगल 180 से ज़्यादा है तो इसीलिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ये क्या हो गया? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, अगर नाम चाहिए आपको तो नाम दे देता हूँ, ABCD तो हुआ, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ, क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। यहाँ तक ये बेसिक मैंने आपको नॉलेज दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो सकता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मैं जो बताने वाला हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, ध्यान से देखना। अब जो सबसे पहला होता है वो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेलल से बना पैरेललोग्राम, और पैरेलल क्या होता है? समांतर। तो उसको हिंदी में हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। बोलना सीखो, ऐसे नहीं कि फंस जाना बीच में बोलते बोलते। क्वाड्रिलैटरल बोलते बोलते फंस जाओगे आपकी क्वाड्रिलैटरल कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो वो नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। क्वाड्रिलैटरल पढ़ेंगे उसे, और उसी तरह पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम देखो मैं कैसे लिखूँगा। स्पेलिंग होता है PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। अब ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें जो अपोजिट के साइड्स हो। मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड्स क्या होता है। देखो आप अभी से समझ जाओगे वो चीज़ कि अपोजिट, जो भी अपोजिट के जो साइड्स हो वो पैरेलल हो। वो क्या हो? पैरेलल हो। अब पैरेलल क्या होता है? समांतर, मतलब जो कहीं भी जाके आगे भी बढ़ा हो तो ना मिले, है ना? तो अगर अपोजिट के साइड्स पैरेलल हो दोनों ही, अब कोई भी क्वाड्रिलैटरल होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो सकते हैं? दो ही पेयर हो सकते हैं ना। तो अगर वो दोनों क्या हो, दोनों पेयर क्या हो? पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम हुआ। डायग्राम आपको चाहिए तो डायग्राम देखो कैसा दिखेगा। ये देखो एक साइड, ये देखो दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और ये चौथा साइड। ABCD। अब मैंने आपको नाम लिखना बताया था, BCD। तो यहाँ पे क्या होता है कि BCD के पैरेलल हो गया। तो इस तरह से दिखाएंगे। देखो AB पे जो एरो है वही एरो CD पे भी है। AB पे जो एरो है वही एरो किस पे है? CD पे है। तो क्योंकि CD पे भी वही एरो है तो मतलब इसका ये हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसीलिए दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार AD पे जो एरो रखूँगा, AD पे जो एरो रखूँगा वही BC पे एरो है, तो AD और BC क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब ये रिप्रेजेंटेशन सीखो। अगर आप ऐसे करते, सपोज आप ऐसे करते तो वो गलत होता कि इस पे भी एक ही एरो दिया, इस पे भी एक ही एरो दिया, चारों पे सेम ही एरो दिया। मीन्स आप ये बताना चाह रहे हो कि ये चारों ही पैरेलल है, बट ये चारों पैरेलल है क्या? नहीं है। तो जो पैरेलल होगा उस पर सेम टाइप का एरो दिखाएंगे, और जो दूसरा पेयर पैरेलल होगा उस पर सेम टाइप का एरो दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये AB अब पैरेलल है किसके? CD के, और AD पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सिर्फ इतना ही होता है।
अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। सिर्फ इतने, आगे और कुछ नहीं बताएंगे उसको कि दोनों का लेंथ भी इक्वल होता है अपोजिट साइड्स का, और हम लोग ये भी बताने लगे कि दोनों का लेंथ इक्वल होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये सब उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, ये सब उसके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही डेफिनेशन पता है। दूसरा और टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स का रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है देखो, अब ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही हुआ, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। उसमें क्या होगा कि जो अपोजिट साइड्स पैरेलल थे, साथ ही साथ सारे एंगल भी 90 हो जाए। मतलब इसी में क्या किया मैंने कि आप समझो ए को पकड़ा, ए को पकड़ा और सी को पकड़ा और थोड़ा अंदर कर दिया, या फिर बी को पकड़ा और डी को पकड़ा और ऊपर की तरफ से खींच दिया, बी को भी नीचे खींचा, डी को भी थोड़ा इधर खींचा, तो वो शेप कैसा बन जाएगा, सोचो एक बार, वो शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए रेक्टेंगल का, तो ये नहीं बोलेंगे कि इक्वल है ऐसा है वैसा, सिर्फ ये बोलेंगे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए, जिसके सारे एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाएंगे, हो जाए। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ओके, बट ईच ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल, ईच ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। सो इफ ABCD is a rectangle, then angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D, which is equals to 90 डिग्री। क्योंकि सारे एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है, तो वो कितना हो जाएगा, एक एक एंगल 90 डिग्री। ये सब भी देखेंगे बाद में, अलग बात है। आगे थर्ड और टाइप मैं आपको बताता हूँ, रोम्बस। थर्ड टाइप क्या होता है, रोम्बस। अब रेक्टेंगल की एक जब एरियाज ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे ना, चलो वो जाने दो, एरियाज पढ़ेंगे तब मैं एक दो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी मैं उससे रहने देता हूँ। देखो रोम्बस क्या होता है। अब रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, लेकिन इसमें और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये हो जाएगा कि इसके अब सारे साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब हो जाएंगे। मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम लोग सारे एंगल इक्वल कर दें तो रेक्टेंगल बना, सारे साइड्स इक्वल कर दें रोम्बस बना, और दोनों इक्वल कर दें स्क्वायर बना, है कि नहीं। तो रोम्बस में क्या करेंगे हम लोग, सारे साइड्स को इक्वल करेंगे, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। तो अगर इसको डायग्राम में दिखाना है तो ABCD, और सिर्फ ये दिखाएंगे ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जिस पे भी सेम ऐसे नोटेशन डालेंगे हम लोग, सेम टाइप का, जिस पे भी सेम सेम टाइप का रहेगा वो सारे इक्वल होंगे। तो डेफिनेशन हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगे या फिर थ्योरम्स होगा, वो थ्योरम्स को हम लोग एक एक करके प्रूव करेंगे। ओके, तो ये हो गया किसका डेफिनेशन, रोम्बस का। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर क्या होता है। आगे क्या है, स्क्वायर क्या होता है। अभी मैंने बोला कि अगर एंगल इक्वल किया तो रेक्टेंगल हुआ, साइड इक्वल किया तो रोम्बस हुआ, दोनों इक्वल कर दिया तो स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। दिखेगा कैसा, ऐसा। ये सबसे अच्छा वाला बोलते हैं ना, कोई अगर डायग्राम होता है स्क्वायर ही होता है, सब इक्वल होता है इसमें, ये भी इक्वल और सारे एंगल भी इक्वल, ABCD। अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आगे की कहानी और देखेंगे। एक और होता है ट्रेपेजियम। अब स्क्वायर भी क्या होता है, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है। ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है कि अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब कि अगर एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम होगा, अगर दोनों पैरेलल हो गया तो वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। तो इसमें ये होना चाहिए कि वन पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा जो पेयर है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कुछ
ऐसा दिखेगा, समझ रहे हैं आप? इसका भी नाम मैं देता हूँ ABCD। अब ये इसके पैरेलल है, कुछ पार्ट इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, समझ रहे हैं आप? एक दो और टाइप मैं आपको बताता हूँ कि और क्या टाइप हो सकता है। एक और टाइप होता है काइट। अब काइट का हिंदी आप सब समझते हैं क्या होता है? पतंग। तो वो भी एक टाइप ऑफ रोम्बस होता है, उसके भी प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा एक एक करके। तो आपको ट्रेपेजियम का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि ट्रेपेजियम इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose only one pair of sides are parallel, means here AB is parallel to CD and AD is not parallel to BC। ठीक है, आगे एक और टाइप, 6th टाइप मैंने क्या बोला? काइट। काइट भी एक टाइप होता है। अब ये कैसा दिखता है वो देखो, काइट कुछ ऐसा दिखता है। अब काइट का डेफिनेशन क्या बोलोगे कि अ काइट इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब एडजेसेंट मैंने आपको बताया था क्या होता था, अगल बगल वाला। क्यों? अगर कोई एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल मिले जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, मीन्स ये और ये इक्वल है ना, टू पेयर्स बोला ना मैंने, और ये इक्वल हो जाए। देखो जिस पे एक एक लाइन है वो दोनों इक्वल, मीन्स अगर AB और AD बोलो तो AB इक्वल्स टू AD, BC इक्वल्स टू CD हो जाए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? काइट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ कुछ और इसके प्रॉपर्टीज़ मैं बाद में बताऊँगा, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी आएंगे, वो मैं बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि AB इज इक्वल्स टू AD अगर हो जाए एडजेसेंट, और BC इक्वल्स टू CD एडजेसेंट दूसरा भी इक्वल हो, अगर ये दोनों कहानी होगा तो वो क्या हो गया? काइट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? काइट कहलाएगा। अब एक और देखते हैं, लास्ट टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? ये भी एक कई बार आपको नाम देखने को मिल सकता है। पहली बात, आइसोसेलेस में क्या होता है? समद्विबाहु। हिंदी अगर जानना चाहोगे आप, आइसोसेलेस का क्या होता है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता था ना, तो यहाँ पे भी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का हिंदी, अच्छा हिंदी भी अगर जानो तो ट्रेपेजियम का हिंदी क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हाँ, काइट को काइट ही बोलते हैं, ट्रेपेजियम का समलंब हो जाता है, स्क्वायर का वर्ग होता है ना, रोम्बस का समचतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल का आयत होता है, और पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा, समद्विबाहु नाम से ही है कि जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स है ना, जो भी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल अगर हो जाए, ABCD में अगर ABDC के पैरेलल है, और अगर अपोजिट साइड्स ADBC के इक्वल है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखते हैं कि अब एंगल AB एंगल B के इक्वल होने वाला है, और एंगल DB एंगल C के इक्वल होने वाला है। तो ये डेफिनेशन हो जाता है किसका? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का, कि नॉन पैरेलल साइड अगर किसी ट्रेपेजियम का इक्वल हो जाए तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, सारा डेफिनेशन देखा कि इस टाइप का ये डेफिनेशंस हो सकता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज मुझे थ्योरम्स आपको नहीं बताना चाहिए, आज के लिए इतना ही। आप देखो, ये सारा आपके नोट्स में लिखो, नेक्स्ट डे मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दूसरा क्या था? दूसरा था रोम्बस, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आप आज इतना तक देखो, नेक्स्ट हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप देखते रहिए, होमवर्क सब करते रहो। तो ये नोट्स में अच्छे से लिखना, आप जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, डिफरेंट कलर का यूज़ किया है, इस प्रकार आप भी करें। ओके, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।